नमस्कार दोस्तों। आईडीबीआई बैंक का नाम तो आपने सुना ही होगा। तो यहाँ से एग्जीक्यूटिव एंड असिस्टेंट मैनेजर के लिए एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो चलिए इसके बारे में हम डिटेल में जान लेते हैं। तो गाइज, अगर आप इसे अप्लाई करना चाहते हैं तो 3 जून 2022 से इसकी लिंक एक्टिवेट होगी। तो 3 जून से आप इसे अप्लाई कर पाएंगे और 17 जून 2022 तक आप इसे अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही यहाँ पर जो आपका एग्जाम होने वाला है वो 9 जुलाई 2022 को लिया जाएगा। जान लेते हैं इसमें एप्लीकेशन फ़ीस कितनी ली जाएगी। तो अगर आप जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं तो 1000 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस आपसे ली जाएगी। वहीं अगर आप एससी एसटी में आते हैं तो 200 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस आपसे ली जाएगी। एज क्राइटेरिया की बात करें तो 1 अप्रैल 2022 के अनुसार आपकी एज कैलकुलेट की जाएगी। हम देख लेते हैं सबसे पहले एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए। तो एग्जीक्यूटिव पोस्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का पोस्ट है, जिसमें मिनिमम 20 वर्ष अगर आपकी एज है तो आप अप्लाई कर सकते हैं और मैक्सिमम 25 वर्ष तक आप इसमें अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी दिया जाता है, जैसे कि अगर आप ओबीसी एनसीएल में आते हैं तो 3 वर्ष, अगर आप एससी एसटी में आते हैं तो 5 वर्ष, अगर आप दिव्यांग हैं तो 10 वर्ष, अगर आप एक्स सर्विस मैन में आते हैं तो 5 वर्ष, अगर आप 1984 राइट में अगर अफेक्टेड हुए हैं तो आपको 5 वर्ष एज में छूट दी जाएगी। दूसरे के लिए देख लेते हैं। तो अगर आप आईडीबीआई बैंक में पीजीडीबीएफ कोर्स के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर मिनिमम 21 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए और मैक्सिमम 28 वर्ष तक आप इसे अप्लाई कर सकते हो और ये सेम एज रिलैक्सेशन यहाँ पर भी अप्लाई होगी। ठीक है, आगे देख लेते हैं इसकी वैकेंसी के बारे में। तो कुल 1544 पोस्ट के लिए ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस कैटेगरी के लिए कितना पोस्ट है। तो अगर आप एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट में देखेंगे तो जनरल के लिए 418 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 268 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 104 पोस्ट है, एससी के लिए 175 पोस्ट है, एसटी के लिए 79 पोस्ट है और टोटल 1044 पोस्ट है। जबकि असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए के लिए अगर आप जाते हैं, जिसमें आपको पीजीडीबीएफ कोर्स में एडमिशन लेना पड़ेगा, तो इसमें जनरल के लिए 200 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 101 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 50 है, एससी के लिए 121 पोस्ट है, एसटी के लिए 28 पोस्ट है और टोटल 500 पोस्ट हो रहा है। तो अगर हम दोनों को ऐड कर देते हैं तो कुल 1544 पोस्ट हो रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अब हम जानेंगे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो अगर आप एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो इसमें सबसे पहले आपको एक ऑनलाइन टेस्ट देना पड़ेगा। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो अगर आपने टेस्ट पास कर लिया तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिसे डीबी के नाम से जानते हैं, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फाइनली आपका प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा, जिसे PRMT के नाम से भी जाना जाता है और इसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अगर आप PGDBF 2022-23 सेशन के लिए अप्लाई करते हो तो इसमें सबसे पहले आपको ऑनलाइन टेस्ट देना पड़ेगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका पर्सनल इंटरव्यू भी होगा और आपका प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल टेस्ट होगा और इसके बाद आपका सिलेक्शन होता है तो आपको ये कोर्स करने का अवसर मिलेगा। अब जानते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो जो आपका ऑनलाइन टेस्ट होने वाला है उसमें 4 सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहले सेक्शन में लॉजिकल रीजनिंग, डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन से क्वेश्चन होगा। 60 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 60 मार्क्स का होगा। दूसरा इंग्लिश लैंग्वेज का होगा, जिससे 40 क्वेश्चन होगा, 40 मार्क्स का होगा। थर्ड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का होगा, जिससे 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का होगा। इसके बाद आपका जो लास्ट सेक्शन है वो है जिसमें जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस, कंप्यूटर एंड आईटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। 60 क्वेश्चन होगा और 60 नंबर का होगा। तो गाइस, जिस हिसाब से देखा जाए तो टोटल आपका 200 प्रश्न हो रहा है, 200 नंबर का हो रहा है और आपके पास 2 घंटे का टाइम है। ठीक है, अगर आप यहाँ पेपर की बात करें तो पेपर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा, लेकिन जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो आपको इंग्लिश में मिलेगा। इसके साथ अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करोगे तो यहाँ पर आपको 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग है, यानी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। तो आपको सोच समझ के क्वेश्चन करना है। जान लेते हैं सैलरी के बारे में। तो एग्जीक्यूटिव के लिए सबसे पहले देखते हैं। एक बात आपको ध्यान रखना है कि जब सबसे पहले आपकी ज्वाइनिंग एग्जीक्यूटिव पे होगी ना, तो आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहोगे। तो आपको 3 साल ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। तो आप 3 साल तक आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहोगे। जब पहले साल आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहोगे तो आपको प्रत्येक महीने 29,000 रुपये सैलरी दी जाएगी। उसके बाद फिर देखा जाएगा आपके काम करने का तरीका कैसा है। अगर सब कुछ अच्छा रहता है फिर आपको रिन्यूअल कर दिया जाएगा 1 साल और के लिए और फिर आपकी जो सैलरी है वो बढ़ के हो जाएगी 31,000। सेकेंड ईयर में आपकी सैलरी 31,000 हो जाएगी और अगर उसके बाद फिर से आप आगे बढ़ते हैं तो फिर आपकी सैलरी हो जाएगी 34,000। तो इस तरह 3 वर्ष अगर आप पूरा कर लेते हो तो 3 वर्ष के बाद आपको रेगुलर कर दिया जाता है और फाइनली आपका पोस्ट हो जाएगा असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए का। फिर आपकी सैलरी असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए की मिलने लगेगी। अब दूसरे को देख लेते हैं। तो ये जो दूसरा है वो है आईडीबीआई बैंक PGDBF 2022-23 के कोर्स के लिए, और इस कोर्स के करने के बाद आप असिस्टेंट मैनेजर बनते हो। तो बेसिकली ये 1 वर्ष का पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस का कोर्स है, जिसमें 9 महीने आपको पढ़ाया जाएगा और अगले 3 महीने आपकी इंटर्नशिप होगी। ठीक है, जो कि बैंक ब्रांचेस या बैंक के ऑफिसेज पे होगी।
अब यहाँ पे हम फीस के बारे में जान लेते हैं। तो ये जो इंटायर प्रोग्राम है 1 वर्ष का, इसमें आपको 3.5 लाख रुपए पे करना पड़ेगा और इसके साथ आपको जीएसटी देना पड़ेगा। तो ठीक है, तो इतनी आपकी फीस है 1 वर्ष के प्रोग्राम की। इसके साथ ही साथ ये जो प्रोग्राम है ना, इसमें जब आप 9 महीने क्लास करोगे तो आपको 2500 रुपये पर मंथ के हिसाब से स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। और जब आपकी इंटर्नशिप स्टार्ट होगी 3 महीने की, तो आपको प्रत्येक महीने 10,000 रुपये के हिसाब से इंटर्नशिप में भी पे किया जाएगा। और ये कंप्लीट करने के बाद जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए में, तो आपका जो बेसिक पे है वो प्रत्येक महीने 36,000 रुपये होगा। अब बात करते हैं इसे अप्लाई कैसे करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अप्लाई नाउ लिखा हुआ है, इसके राइट साइड में आपको क्लिक हेयर लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करके इजीली आप इसे अप्लाई कर पाओगे। एंड डाउनलोड नोटिफिकेशन पे क्लिक करके इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड कर पाओगे। अब ये वाली वेबसाइट आपको मिलेगी कहाँ, तो आपको गूगल में जाना है और लिखना है www.alagclasses.com। तो जैसे ही आप लिख के सर्च करोगे ये वेबसाइट आपको खुल के आ जाएगी और इजिली आप इस वैकेंसी पे क्लिक करके और इसे अप्लाई कर सकते हो। यहाँ से पटना हाई कोर्ट से लास्ट असिस्टेंट के लिए एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसे आप 1 जून 2022 से अप्लाई कर सकते हैं और 21 जून 2022 इसकी लास्ट डेट है। तो गाइज आपको ध्यान रखना है कि 23 जून 2022 तक किसी भी हालात में आप इस फॉर्म को फाइनल सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है। और फीस पेमेंट 21 जून तक आप ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप इसे अप्लाई करना चाहते हैं तो 250 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है। सारे कैटेगरी के लिए यही फ़ीस रखी गई है, चाहे आप जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो या फिर ईडब्ल्यूएस हो या फिर फीमेल हो। एज की बात कर लेते हैं तो मिनिमम 18 वर्ष अगर आपकी एज है तो इसे अप्लाई कर सकते हैं, इससे कम एज है तो इसे अप्लाई नहीं कर सकते। और मैक्सिमम एज के बारे में इस नोटिफिकेशन में कुछ भी नहीं मेंशन किया गया है। बात कर लेते हैं नंबर ऑफ पोस्ट की, तो बहुत कम पोस्ट आया है, सिर्फ 16 पोस्ट है जिसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और इसे अप्लाई करने के लिए अगर आप लॉ से ग्रेजुएट हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि एलएलबी अगर आपने किया है तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपने लॉ में पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है तो भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपने एलएलएम किया हुआ है तो भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप अपीयरिंग कैंडिडेट हैं तो भी आप इसे अप्लाई कर पाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर ध्यान रखना है, इस फॉर्म को अप्लाई करने के साथ आपको एटलीस्ट कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। तो कंप्यूटर पे अगर आप फैमिलियर हैं तो आपको थोड़ा सा वरीयता दी जाएगी इस वैकेंसी में। सिलेक्शन प्रोसेस को देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो आपका सिलेक्शन होने वाला है वो स्क्रीनिंग टेस्ट पे भी हो सकता है और इंटरव्यू के बेसिस पे भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि आपसे स्क्रीनिंग टेस्ट और इंटरव्यू दोनों लिया जाए। अब ये डिपेंड करता है रिक्रूटमेंट बॉडी पर कि वो क्या निर्धारित करती है, ठीक है। तो अभी ये श्योर नहीं है। तो फाइनली गाइज अगर आप इसे अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर अप्लाई नाउ है, यहाँ इसके बगल में क्लिक हेयर है, इस पर क्लिक करके आप इसे अप्लाई कर सकते हैं और इसके नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं डाउनलोड नोटिफिकेशन पे क्लिक करके। बीआरओ यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन से एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो यहाँ पर इस फॉर्म को आप 28 मई 2022 से अप्लाई कर सकते थे और अगले 11 जुलाई 2022 तक अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही साथ 50 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए। बाकी किसी कैटेगरी के लिए किसी प्रकार की फ़ीस नहीं रखी गई है। फ़ीस आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं। वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आपको फ़ीस कैसे पे करना है। अगर बात करें कि अगर आप इसे अप्लाई करना चाहते हो तो एज कितनी होनी चाहिए, तो यहाँ पर बेसिकली 2 पोस्ट है। पहला है स्टोर कीपर टेक्निकल, जिसमें मिनिमम 18 वर्ष अगर आपकी एज है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो और मैक्सिमम 27 वर्ष तक आप इसमें अप्लाई कर पाओगे। दूसरा पोस्ट है मल्टी स्किल्ड वर्कर, इसमें ड्राइव इंजन स्टैटिक्स में आएगा ये, और इसमें भी 18 वर्ष मिनिमम चाहिए और मैक्सिमम 27 वर्ष तक आप इसे अप्लाई कर पाएंगे। बात आती है कि किसे एज में कितनी छूट दी जाएगी। तो अगर आप एससी एसटी हो तो एज में 5 वर्ष आपको छूट दी जाएगी। अगर आप ओबीसी हो एज में 3 वर्ष छूट दी जाएगी। अगर आप एक्स सर्विसमैन की कैटेगरी में आते हो तो आपको एज में 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। जबकि अगर आप जम्मू एंड कश्मीर के माइग्रेंट हैं तो एज में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। तो टोटल 876 पोस्ट है जिसके लिए ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें स्टोर कीपर टेक्निकल के लिए 377 पोस्ट है, जिसमें जनरल के लिए 157 पोस्ट मिल जाएंगे, ईडब्ल्यूएस के लिए 38 पोस्ट, ओबीसी के लिए 103 पोस्ट, एससी के लिए 53 पोस्ट और एसटी के लिए आपको 26 पोस्ट मिल जाएंगे। जबकि दूसरा मल्टी स्किल्ड वर्कर, ड्राइवर, इंजन स्टैटिक्स में 499 पोस्ट मिलेंगे। इसमें जनरल के लिए 164 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 18 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 177 पोस्ट है, एससी के लिए 90 पोस्ट और एसटी के लिए 50 पोस्ट है। अब जान लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो पहली बात तो ये है कि इसे सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप फीमेल हैं तो आप इसे अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो सबसे पहला पोस्ट है स्टोर कीपर टेक्निकल, इसमें 10+2 अगर आप पास हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आपके पास स्टोर कीपिंग का नॉलेज होना चाहिए, चाहे वो व्हीकल में हो या फिर इंजीनियरिंग इक्विपमेंट में हो। सेकंड पोस्ट के लिए इसे मल्टी स्किल्ड वर्कर है, जिसमें अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो हाई स्कूल के बेसिस पे आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास प्रोसेसिंग सर्टिफिकेट ऑफ मैकेनिक मोटर व्हीकल ट्रैक्टर अगर आपके पास है, चाहे वो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से हो, इंडस्ट्रियल ट्रेड सर्टिफिकेट हो या फिर
नेशनल काउंसिल ऑफ ट्रेनिंग एंड वोकेशनल ट्रेड से हो या फिर स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग से हो, तो आप इसे अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपके पास ये नहीं तो आपके पास क्लास 2 कोर्स आप पास होने चाहिए और ड्राइवर प्लांट एंड मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट में, जो कि डिफेंस सर्विस रेगुलेशन से वैध हो। इसके साथ ही आपको प्रोफिशिएंसी टेस्ट या ट्रेड टेस्ट भी क्वालिफाई करना पड़ेगा। साथ ही साथ जो आपका फिजिकल टेस्ट होना है वो भी आपको पास करना पड़ेगा। साथ ही जो बीआरओ का गाइडलाइन है उसके हिसाब से आपका फिजिकल और मेडिकल फिट होना चाहिए। अब जानते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो यहाँ पर आपका रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होगा, फिर आपका प्रैक्टिकल टेस्ट होगा और उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। अब यहाँ पर एग्जाम पैटर्न अभी नहीं दिया गया है, तो एग्जाम पैटर्न के बारे में हम कुछ भी डिस्कस नहीं कर पाएंगे। बट यहाँ पर आपको एक चीज़ बता दें कि यहाँ जो आपका एग्जाम होने वाला है उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हिंदी और इंग्लिश में आपको पेपर मिलेगा और आपका 1 से 3 घंटे का पेपर होगा। ठीक है, अब हम जान लेते हैं यहाँ पर ट्रेड टेस्ट के बारे में। तो यहाँ पर अगर आप स्टोर कीपर एंड टेक्निकल के लिए अप्लाई करते हैं तो किसी प्रकार का यहाँ आपको प्रैक्टिकल या फिर स्किल टेस्ट या फिर ट्रेड टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप मल्टी स्किल्ड वर्कर के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको ट्रेड टेस्ट या प्रैक्टिकल टेस्ट देना पड़ेगा। तो इसमें आपको स्टैटिक इंजन के पार्ट्स को डिफाइन करना होगा, साथ ही साथ ऑयल एंड ल्यूब्स के बारे में आपको बताना पड़ेगा एंड आपको टूल्स एंड इक्विपमेंट्स के बारे में जानकारी रहनी चाहिए, उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। अब फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर आपको 1 मील की रनिंग करनी पड़ेगी जो कि 10 मिनट का आपके पास टाइम होगा। ठीक है, सिलेबस देख लीजिए आप। यहाँ पर स्टोर कीपर टेक्निकल में जो एग्जाम होने वाला है उसमें ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी, जैसे कि अकाउंटिंग ऑफ स्टोर्स, रिसिप्ट इंस्पेक्शन, preservation of stores, storage and precaution of stores, including fire protection, fighting, stock verification of stores, packaging and preparation for dispatch of stores, and main of stock ledger, security of store, क्वेश्चन ऑफ अर्थमेटिक एंड जनरल नॉलेज। तो ये आपसे पूछा जाएगा। इसके अलावा अगर आप मल्टी स्किल्ड वर्कर के लिए एग्जाम देते हैं तो इसमें आपका क्या सिलेबस होगा देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपका ऑपरेशन ऑफ स्टैटिक इंजन, जनरेटर सेट या फिर कंसर्ट मिक्सर के बारे में पूछा जाएगा। इसके बाद चेकिंग ऑफ फॉल्ट एंड मेंट ऑफ स्टैटिक इंजन, जनरेटर सेट, कंसर्ट मिक्सर। थर्ड आपका यूज ऑफ फ्यूल्स, ऑयल्स, ल्यूब्स इन स्टैटिक इंजन की कैसे यूज किया था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एंड फोर्थ आपका जनरल नॉलेज से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये आपने सिलेबस देखा। क्या इस सैलरी की बात कर लेते हैं। तो अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है स्टोर कीपर टेक्निकल में तो आपको पे लेवल 2 के हिसाब से जो आपका पे स्केल बनेगा वो 19,900 से लेकर 63,200 के बीच में होगा। सेकंड, अगर आप मल्टी स्किल वर्कर के लिए अप्लाई करते हो और इसमें आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको पे लेवल 1 के हिसाब से सैलरी बनेगी जो कि 18,000 से लेकर 56,900 के बीच में बनेगी। अब ये जो फॉर्म है ना, ये आपको ऑफलाइन फिल करना है। ऑफलाइन फिल करने के बाद ये एड्रेस आपको दिख रहा है, इस एड्रेस पे आपको भेजना है। ठीक है, बाई पोस्ट भेजना है, लेकिन फीस पेमेंट आपको करना है खुद ही। फीस पेमेंट आपको खुद ही करना है, वो ऑनलाइन करना होगा। फॉर्म आप अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अप्लाई नाउ लिखा है, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म आपका ओपन हो गया। इस फॉर्म का प्रिंट आउट ले लेना है। प्रिंट आउट लेके आप इसको भर लेंगे और भर के आपको स्पीड पोस्ट कर देना है। ठीक है, इसके अलावा इसके डिटेल नोटिफिकेशन को आप यहाँ डाउनलोड नोटिफिकेशन पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ देखेंगे तो इसका पूरा नोटिफिकेशन डाउनलोड हो गया। आप इसी डिटेल में इंफॉर्मेशन पा सकते हैं। थर्ड पॉइंट ये है कि अगर आपको फीस पेमेंट करना है तो यहाँ पर लिखा हुआ है पे फीस, इस पे क्लिक हेयर पे आप क्लिक करेंगे तो जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर देख सकते हैं आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए, जहाँ से आपको पेमेंट करना है। यहाँ पे आपको चेक बॉक्स पे क्लिक करना है, फिर आपको प्रोसीड कर लेना है। ठीक है, प्रोसीड करने के बाद आपको कैटेगरी का चुनाव करना है और फिर आप यहाँ से बहुत सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, वो सारी चीज़ें आपको फिल करना है। ठीक है, इस तरीके से आप फीस पेमेंट कर सकते हैं। फाइनली नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे से एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है। चलिए इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। तो यहाँ पर जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है इसमें आपको पोस्ट मिल जाएगा ट्रेड अप्रेंटिस का। इसे आप 1 जून 2022 से अप्लाई कर सकते हैं और 30 जून 2022 तक आप इसे अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही यहाँ पर जो फीस पेमेंट करनी है उसकी लास्ट डेट 30 जून 2022 ही रखी गई है। इसमें कोई एग्जाम नहीं होगा, मेरिट के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, और इसके बाद आपका डीवी होगा यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एप्लीकेशन फीस जान लेते हैं। तो अगर आप जनरल या फिर ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपको 100 रुपये एप्लीकेशन फीस पे करके इसे अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अगर आप SC ST PH या फिर वुमेन हैं तो कुछ भी फीस आपको पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही फीस आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर UPI के माध्यम से। बात कर लेते हैं एज की। तो अगर आप इसे अप्लाई करने के लिए उत्सुक हैं तो मिनिमम 15 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए और मैक्सिमम 24 वर्ष तक आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही आपकी एज कैलकुलेट की जाएगी 1 जून 2022 के अनुसार। अब जान लेते हैं एज में किसको किसको छूट मिलेगी। तो यहाँ पर अगर आप ओबीसी हैं तो 3 वर्ष आपको एज में छूट मिलेगी। अगर आप SC ST हैं तो 5 वर्ष आपको एज में छूट दी जाएगी। वहीं अगर आप दिव्यांग श्रेणी में आते हैं तो
10 वर्ष आपको छूट दी जाएगी। और अगर आप एक्स सर्विसमैन में आते हैं तो 3 वर्ष आपको एज में छूट दी जाएगी। नंबर आप पोस्ट देख लेते हैं तो कुल 5,636 पोस्ट है जिसके लिए ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस किस यूनिट के लिए कितनी कितनी वैकेंसीज हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आप डिटेल में देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि कैटेगरी वाइज वैकेंसी कितनी आई है। तो जनरल में अगर आप हैं तो 2839 पोस्ट आई है जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 1515 पोस्ट है, एससी के लिए 846 पोस्ट है, वहीं एसटी के लिए 436 पोस्ट है। अब जानते हैं इसे कौन अप्लाई कर सकता है। तो अगर आपने हाई स्कूल यानी कि 10th अगर आपने पास किया हुआ है तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। 10th में कितना परसेंट है ये मैटर नहीं करता इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। साथ ही आपके पास आईटीआई डिप्लोमा होना चाहिए। आईटीआई डिप्लोमा एटलीस्ट आपका रिलेटेड ट्रेड में हो, जिस ट्रेड में ये नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया हो। अब बात करते हैं कि यहाँ पर आपका सिलेक्शन कैसे होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका सिलेक्शन होने वाला है हाई स्कूल और आईटीआई के मार्क्स के बेसिस पे होगा, जिसमें 50% वेटेज हाई स्कूल के मार्क्स को दिया जाएगा और अगला 50% वेटेज आईटीआई के मार्क्स को दिया जाएगा, ठीक है। फॉर्म अप्लाई करते समय आपके पास ये कुछ डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जैसे कि फोटोग्राफ, सिग्नेचर, एज प्रूफ, इसके अलावा टेक्निकल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, मार्कशीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, एनटीसी सर्टिफिकेट, आईटीआई सर्टिफिकेट, एक्स सर्विसमैन अगर आप हैं तो उससे रिलेटेड सर्टिफिकेट यहाँ पर होना चाहिए। अब बात आती है कि अगर इसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आगे का प्रोसेस क्या है। तो गाइज यह एक प्रकार की ट्रेनिंग है जिसमें अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो रेलवे के अंतर्गत आपको काम करने का अनुभव मिलेगा कि एटलीस्ट काम कैसे किया जाता है, ठीक है। तो जैसे आपने आईटीआई कर लिया तो आपके पास थियरिटिकल नॉलेज तो बहुत अच्छा हो गया है, बट आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है कि कंपनीज में काम कैसे किया जाता है। तो आप ये ट्रेड अप्रेंटिस करके ना आप अपने ट्रेड से रिलेटेड काम करना सीख पाओगे कि कैसे काम किया जाता है। और इस ट्रेनिंग के दौरान आपको स्टाइपेंड भी दिया जाएगा जो कि 10 से 12 हज़ार रुपए के बीच में हो सकता है। साथ ही साथ ये जो स्टाइपेंड है ये 1 वर्ष तक दिया जाएगा, यानी जो ट्रेनिंग आपकी होने वाली है वो 1 वर्ष की है। अब अगर आप इसे अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ पर आप लिंक देख सकते हैं अप्लाई नाउ करके, इस क्लिक हेयर पे आपको क्लिक करना है और इजीली आप इसे अप्लाई कर पाएंगे। और इसके नोटिफिकेशन को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक हेयर पे क्लिक करके इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो कौन कौन से ट्रेड है इसके बारे में अधिक जानकारी आपको इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके प्राप्त हो पाएगी। तो गाइज ये पेज आपको मिलेगा कहाँ से, तो यहाँ ऊपर आप देख सकते हैं वेबसाइट का नाम है alagclasses.com। तो आपको अपने सर्च ब्राउजर में डालना है www.alagclasses.com। तो जैसे ही आप सर्च करेंगे आपको ये सारे जॉब्स दिख जाएंगे, इनमें आप इजीली क्लिक करके अप्लाई भी कर सकते हैं। दिल्ली डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है, इसे आप 11 जून 2022 से अप्लाई कर सकते हैं और अगले 10 जुलाई 2022 तक अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर के बीच में कभी भी हो सकता है। अगर आप इसे अप्लाई करना चाहते हैं तो 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस पे करना पड़ेगा अगर आप जनरल हैं, ओबीसी हैं या फिर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं। अगर आप एससी, एसटी, पीएच या फिर एक्स सर्विसमैन की कैटेगरी में आते हैं तो आपको कुछ भी फ़ीस पे करने की ज़रूरत नहीं है। जो फ़ीस है ये आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं। बहुत सारे आपको मीडियम मिल जाएंगे जैसे कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई। अब बात कर लेते हैं एज क्राइटेरिया की। तो यहाँ पर अप्लाई करने के लिए मिनिमम 18 वर्ष आपकी एज होनी ज़रूरी है और मैक्सिमम 40 वर्ष तक आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट के बारे में बात कर लेते हैं तो यहाँ पर कई अलग अलग तरीके के आपको पोस्ट मिल जाएंगे। सबसे पहला पोस्ट है असिस्टेंट डायरेक्टर जो कि लैंडस्केप में है, इसमें सिर्फ एक पोस्ट है, एक वैकेंसी है। उसके बाद जूनियर इंजीनियर सिविल है जिसमें 220 पोस्ट, यानी सबसे ज़्यादा जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए ही वैकेंसी है। इसके अलावा जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल को मिला के 35 पोस्ट है। प्रोग्रामर के लिए 6 पोस्ट है, जूनियर ट्रांसलेटर के लिए 2 पोस्ट है और प्लानिंग असिस्टेंट के लिए 7 पोस्ट है। अब बात करते हैं जॉब लोकेशन। तो ये डीडीए के द्वारा जारी किया गया नोटिफिकेशन है, तो इसमें आप अगर सिलेक्शन पाते हो तो आपको दिल्ली में ही जॉब करने का अवसर मिलेगा। जान लेते हैं इसे अप्लाई करने के लिए बेसिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। तो अगर आप इसे अप्लाई करना चाहते हो तो असिस्टेंट डायरेक्टर लैंडस्केप के लिए हम सबसे पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैंडिडेट को एटलीस्ट रिलेटेड फील्ड में ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है, बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए, तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जूनियर इंजीनियर सिविल में अगर आप जाना चाहते हैं तो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, ठीक है। इसके बाद अगर आप जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल में जाना चाहते हैं तो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल में, या फिर आपके पास डिप्लोमा हो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप प्रोग्रामर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में,
तो आप इसे अप्लाई कर पाएंगे। अगला है जूनियर ट्रांसलेटर। तो जूनियर ट्रांसलेटर के लिए आप ग्रेजुएट होने चाहिए, आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, इंग्लिश में हो या फिर हिंदी में हो, ठीक है। साथ ही आपके पास ट्रांसलेशन का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए और साथ में 2 वर्ष का एक्सपीरियंस भी यहाँ पर रिक्वायर्ड है रिलेटेड फील्ड में, तो आप इसे अप्लाई कर पाएंगे। अगला है प्लानिंग असिस्टेंट, जिसमें अप्लाई करने के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए प्लानिंग में या फिर आर्किटेक्चर में, ठीक है, तो आप इसे अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर जो आपका सिलेक्शन होगा वो रिटन टेस्ट के माध्यम से होगा। साथ ही साथ अभी यहाँ पे रिटन टेस्ट का जो एग्जाम पैटर्न है और सिलेबस है वो अभी जारी नहीं किया गया, क्योंकि अभी इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन फाइनली जारी नहीं हो पाया है। अभी 60 नोटिफिकेशन जारी हुआ जिसके माध्यम से हम आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। अब अगर आप इसे अप्लाई करने जाओगे तो आपके पास फोटो होना चाहिए, आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए रिसेंटली खिंचवाया हुआ, इसके साथ आपका सिग्नेचर होना चाहिए, मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए, ईमेल आईडी होना चाहिए, मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो आप इसे अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही साथ क्लिक हियर पे आपको क्लिक करके आप इसे अप्लाई कर सकते हैं और इसका नोटिफिकेशन भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन आया नहीं है। तो जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा यहाँ पर क्लिक हियर हो जाएगा, उस पर क्लिक करके ईजिली आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। गाइस, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको जाना पड़ेगा इसी वीडियो के कमेंट में या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जहां पर अप्लाई करने के लिए आपको लिंक दे दी जाएगी। वैसे भी आप गूगल पे या फिर क्रोम में जाके सर्च कर सकते हैं www.alagclasses.com, तो हमारी वेबसाइट पे आप पहुंच जाएंगे और सीधे सीधे इस पोस्ट पे जाके आप इसे अप्लाई कर सकते हैं और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपको सेशन कैसा लगा कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिएगा। साथ ही अगर आपका कोई डाउट है तो आप यहाँ पर इस फॉर्म को भर के पूछ सकते हैं, या फिर सबसे नीचे जाएंगे आप तो यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट है, यहाँ से आप पूछ सकते हैं और इसे आप शेयर कर सकते हैं अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, और हमारे अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप यहाँ से जुड़ सकते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।